हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनल। मार्केट स्टार्ट हो चुका है और डाइवर्जेंस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हो आप। लेकिन फिर भी हमको फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पूरी तरीके से बनने का वेट करना होगा, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बन जाता है, जिस वजह से हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदल जाता है। अगर एक बार हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बन जाए, उसके बाद पूरे दिन हमारा लेवल जो है वो चेंज नहीं होने वाला। इसी वजह से फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बनने का वेट करते हैं। यहाँ इंडिकेटर के सपोर्ट में थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल और हमारा ब्रोकर का फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल को देखोगे तो कैंडल में हल्का सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिस वजह से ट्रेडिंग व्यू में हमारा फर्स्ट 5 मिनट का एक जो जोन है वो गायब हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लेवल और आएगा यहाँ पे हमारा 24,280 पे। तो ये बहुत छोटा सा ही ग्लिच है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अपने लाइव क्लास में और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी एक्सप्लेन किया था। ये बहुत रेयर होता है कि हमारा जब फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल जो है वो दोनों ब्रोकर का और ट्रेडिंग व्यू का अलग अलग दिखाई देता है ना, तब ये ग्लिच आता है। लेकिन इसके बारे में मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे और लाइव क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे एक और लेवल आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप बाई चांस लाइव क्लास अटेंड नहीं किए होंगे और ये लेवल आपके में नहीं आया होगा तो डोंट वरी, जब आप डाइवर्जेंस इंडिकेटर ज्वाइन करेंगे, जब आप क्लासेस को अटेंड करेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा इस ग्लिच के बारे में कि कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा दिक्कत है। तो ये फिक्स करना मैं आपको सिखा दूंगा और ट्राई करूंगा कि इंडिकेटर को और अपग्रेड कर दूं, ताकि ऐसा ग्लिच भविष्य में ना आए। क्योंकि दोस्तों इस इंडिकेटर को मैंने ही बनाया है, तो मुझे पता है कि कब हमारा सही लेवल आता है और कब ग्लिच होता है। तो इसके बारे में मुझे पता चल जाता है। वैसे तो इसमें बहुत कम ग्लिच आएगा, मतलब ना के बराबर आएगा, लेकिन जिस दिन भी अगर ग्लिच आता है तो उस दिन मैं आपको बता दूंगा और आपको उस ग्लिच से कैसे बचना है वो भी मैं सिखा दूंगा, कि बाई चांस अगर मैं मार्केट में नहीं हूँ तो भी उस ग्लिच से आप बच जाओगे। क्योंकि बहुत छोटा ही उसमें एक ट्रिक है, अगर वो आप पकड़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आज का जो लेवल है उसमें थोड़ा सा ग्लिच है, और ये बहुत कम बार होगा, बहुत कम बार। तो मैं इसको कैसे डील कर रहे हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज हमारा लेवल को जैसे हिट करेगा हम एंट्री बनाएंगे, लेकिन इंडिकेटर में आज बाई का सिग्नल नहीं आने वाला या फिर सेल का सिग्नल नहीं आने वाला। नहीं, सेल का सिग्नल आएगा, बाई का सिग्नल नहीं आने वाला, क्योंकि बाई का जो हमारा जोन है वो हट चुका है। हमने वहां पे मैनुअली लेवल ड्रॉ कर दिया है, इस वजह से। मार्केट मेरे सपोर्ट जोन के पास में ही है, जिस वजह से मैंने निफ्टी 50 में 24,350 का स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया हुआ है। अभी फिलहाल के लिए 85 के आसपास चल रहा है। अभी जैसे मेरे लेवल को हिट करेगा तो यहाँ पे हम एक अप साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे, जिसमें मैं पुट को सेल करने वाला हूँ 24,350 को। अगर मैं बाइंग करता तो मैं कॉल बाई करता, लेकिन मैं सेलिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मैं पुट को सेल करूंगा अप साइड के लिए। जैसे मेरे लेवल को हिट करेगा यहाँ पे हम अप साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। मार्केट मेरे लेवल को हिट करने वाला है, तो यहाँ पे मैं एक लॉट पुट को सेल करूंगा। दोस्तों मेरा ऑर्डर लग चुका है और 94 पे मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हुआ है, और रिस्क रिवॉर्ड हमारा 40 पॉइंट का टारगेट रहने वाला है और 30 पॉइंट का हमारा एसएल रहने वाला है, जो कि हम हमेशा रखते हैं। अब दोनों में से जो भी हमारा हिट होगा वो हम लेके निकल जाएंगे। बट इस बार इंडिकेटर में बाई का सिग्नल इस वजह से नहीं आया है क्योंकि लेवल को हमने मैनुअली ड्रॉ करके रखा हुआ है। आप में से बहुत लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि मैं दो चार्ट क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग व्यू का चार्ट में हम इंडिकेटर को यूज करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू जो है वो फ्री वाला यूज कर रहा हूँ, जिस वजह से उसमें का डाटा 5 सेकंड डिले रहता है। इसी वजह से मुझे ब्रोकर का भी चार्ट को यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ही चार्ट को यूज करना चाहते हो तो ट्रेडिंग व्यू पे हमारा इंडिकेटर का जो भी लेवल आएगा आप उसको अपने ब्रोकर के चार्ट में ड्रॉ कर लो, और जैसे ही लेवल को हिट करेगा अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर लो, क्योंकि जैसे ही लेवल को हिट करता है हमारा सिग्नल आता है। बहुत सिंपल है। एंट्री करते ही नेक्स्ट कैंडल हमारे फेवर में आ गया और 800 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 50% हमारा प्रॉफिट जो है अभी आया है और अभी भी 50% टारगेट बचा हुआ है, तो पूरा वेट करेंगे। अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अभी से 800 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर टारगेट मिलता है तो हमको 1600 के आसपास प्रॉफिट मिल सकता है। 1000 हम क्रॉस कर चुके हैं। काफी बेहतरीन मूव देखने को मिल रहा है इस ट्रेड में। थोड़ा सा ही हमारा टारगेट बचा हुआ है, जैसे ही हमारा टारगेट को हिट करेगा हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो को लाइक किया था बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मेरा वीडियो पे कमेंट किया था, स्पेशली तेजस जी, रीना जी, चंदन जी, दीपांकर जी, लोकेश जी, पप्पू जी, रियो चैनल, अनिल जी, आप सभी का दिल से बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। तो
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मार्केट हमारा 30 पॉइंट टारगेट दे चुका था और हमेशा की तरह 30 पॉइंट देने के बाद मार्केट जो है वो रिट्रेस करते हुए दिखाई दे रहा है। ये अब रोज हो चुका है कि मार्केट हमारा 30 पॉइंट टारगेट देता है, फिर एक रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद हमको टारगेट देता है। लेकिन इस रिट्रेसमेंट को झेलना ना बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट टारगेट हिट करने वाले होते हो और मार्केट आपका रिट्रेस करता है। तो अगर आप ये रिट्रेसमेंट झेल गए दोस्तों, तो इसी के बाद जो है वो बड़ा प्रॉफिट जो रहता है। लेकिन अगर आप ये रिट्रेसमेंट को नहीं झेल पाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो चला जाएगा और आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करोगे। तो फुल्ली ट्रेड पे बने रहो, या तो टारगेट या तो एसएल, यही चाहिए, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो वेट करते रहो, या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा, दोनों में से कुछ अलग नहीं होने वाला। हमको बहुत ज्यादा लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा लॉस भी फिक्स है। 30 पॉइंट अगर हमारा एसएल हिट होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। इस बार तो काफी बड़ा रिट्रेसमेंट ले लिया, हमारा एंट्री लेवल पे ही आ गया। कहाँ हम 1000 प्लस प्रॉफिट में थे, अब वापस से हम एंट्री लेवल पे आ चुके हैं। बट प्रीमियम डीके की वजह से मुझे प्रीमियम में ग्रीन देखने को मिल रहा है। अगर मैं बाइंग किया रहता तो मुझे लॉस देखने को मिलता। ऑप्शन सेलिंग का बेनिफिट यही है कि आप कुछ पॉइंट प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट में आ जाते हो। ठीक है, वेट करते हैं। अभी भी एक बार फिर से हम अपने एंट्री लेवल पे आ चुके हैं। अब जो भी हिट होगा वो लेके निकलेंगे हम, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस। अक्सर 1000 का प्रॉफिट मुझे रोज देखने को मिल जाता है, लेकिन टारगेट हमारा हिट नहीं होता, इस वजह से हम बुक नहीं करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करने का कोई सेंस नहीं बनता। अगर पूरा टारगेट नहीं दिया है तो वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी प्रीमियम हमको अच्छा मूव देखने को मिल जाता है और टारगेट हिट होता है तो हमको बड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है, इसलिए वेट करेंगे। और हमने ऑप्शन सेलिंग करके रखा हुआ है, तो मार्केट जितना ज्यादा समय लेगा हमारा टारगेट हिट करने में, हम उतना ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करेंगे। और अगर समय लेकर हमारा स्टॉप लॉस जाता है तो भी हम बहुत बड़ा लॉस नहीं करने वाले, तो वेट करते हैं। मैं 1000 के प्रॉफिट से 1000 का लॉस पे पहुंच चुका हूं। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे एसएल को हिट करता है मैं एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा लॉस जो है वो बुक कर चुका हूँ, हमारा एसएल हिट हो चुका है और इस ट्रेड में मैंने 971 रुपए का लॉस किया है। तो आज का हमारा पहला जो ट्रेड है वो हमारा एसएल हिट हो चुका है। हम ऑलमोस्ट टारगेट को बुक करने वाले थे और हम अब लॉस बुक कर चुके हैं। तो दोस्तों ऐसा ही है ट्रेडिंग, कभी आप प्रॉफिट बुक करने वाले थे, अब लॉस बुक कर चुके हो और अब आपको रिग्रेट होगा कि काश मैं प्रॉफिट को बुक कर लिया रहता तो शायद मुझे लॉस नहीं होता। अब ये आपका इमोशनली जो है वो आपको हर्ट करेगा और साइकोलॉजिकली आप क्या हो जाओगे, डरोगे प्रॉफिट से कि कहीं वापस मेरे अगेंस्ट में ना चले जाए और मुझे कहीं फिर से ना लॉस हो जाए। इस वजह से आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये भी आपका ट्रेडिंग का पार्ट है कि आप प्रॉफिट बुक करने वाले थे और अब आपका लॉस हिट हो गया है। तो इस चक्कर में अपने साइकोलॉजी को खराब मत करो, डिसिप्लिन को तोड़ो मत। जब तक मार्केट आपको टारगेट नहीं देता है तब तक बुक मत करो, भले ही आपका एसएल चला जाए। नहीं तो आप हर बार डर में ट्रेड करोगे कि कहीं मेरा प्रॉफिट वापस से ना चला जाए, कहीं मैं लॉस ना कर लूं। इसी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ पे आप मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हो और मुझे लॉस हुआ है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे लॉस से एक्सेप्टेड। अब हम दूसरे ट्रेड का वेट करेंगे, हमारा दूसरा लेवल अभी मिलता है, अगर हमको सिग्नल आता है तो हम वेट करेंगे, नहीं तो हम यहीं पे डे को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो। और कमेंट सेक्शन के बगल में ही एक हाइप करने का ऑप्शन रहता है, तो प्लीज वीडियो को हाइप भी कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मार्केट मेरे दूसरे लेवल पे पहुंच चुका है, तो मैं सेम स्ट्राइक प्राइस पे री एंटर करने वाला हूं। जैसे मुझे बाई का सिग्नल आएगा तो मार्केट मेरे लेवल को हिट करने वाला है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस में मैं एंट्री करने वाला हूँ विथ 1 लॉट। तो मेरा ऑर्डर लग चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 109 आ रहा है, क्योंकि मेरा पिछला जो ट्रेड था वो लॉस में है। इसी वजह से आपको जो मेरा ट्रेड है वो डायरेक्ट आपको लॉस में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा सेम रहने वाला है, 40 पॉइंट का टारगेट और 30 पॉइंट का एसएल। वेट करेंगे, जो भी हमारा हिट होगा वो हम लेके निकल जाएंगे।
मार्केट मेरे फेवर में चलना स्टार्ट कर चुका है और मैं अभी से ही कॉस्ट आ चुका हूँ। 10 पॉइंट मार्केट मेरे फेवर में गया और मेरा 900 रुपए का लॉस जो है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है और मैं कॉस्ट आ चुका हूँ। अगर मुझे टारगेट मिलता है तो मैं इस ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, क्योंकि 10 पॉइंट मार्केट मेरे फेवर में जाने से ही मैं लॉस को कवर कर दिया हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रीमियम जो है वो टूटा है, मजा आ गया। इस ट्रेड को होल्ड करते हुए काफी समय हो गया। अब मार्केट मेरा अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहा है। फिर से मुझे 800 के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है। ठीक है, शायद ये ट्रेड भी हमारा एसएल हिट कर जाए। ऑलरेडी हम 900 रुपए के लॉस में थे, देखते हैं। लेकिन मार्केट जो है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। आप अगर कैंडल को देखोगे ना तो बहुत छोटा छोटा बन रहा है। अगर ऐसा ही मार्केट अगर चला तो भी शायद मैं बड़ा लॉस में ना जाऊं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके करेगा अगर ऐसे ही छोटा छोटा कैंडल बनाता रहेगा तो। एक बार फिर से मार्केट हमारे फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट 10 पॉइंट ही मेरे फेवर में गया और जो प्रीमियम है हमको C2C देखने को मिल रहा है। और अभी भी हमारा जो टारगेट है 27 पॉइंट के आसपास अभी भी बाकी है, तो हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर हमको टारगेट मिलता है तो। मार्केट मेरे ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंच चुका है और मैं अपना लॉस कवर करने के बाद 700 के आसपास प्रॉफिट में हूं। जैसे ही मेरा टारगेट हिट होगा मैं अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लूंगा। पिछला ट्रेड मेरा लॉस में था, ये जो ट्रेड है वो मेरा लॉस को कवर भी किया है और मुझे प्रॉफिट भी लाके दिया है। तो दोस्तों, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने का यही बेनिफिट है और बिल्कुल भी लॉस में घबराना नहीं होता है। अपने सेटअप पे भरोसा रखो, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो जैसे ही मेरा टारगेट को हिट करेगा इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मेरा ट्रेड है वो मेरा टारगेट पे पहुंच चुका है दोस्तों, और मैंने अपना टारगेट भी बुक कर लिया है। तो देखते हैं इस ट्रेड में हमने अपना लॉस कवर करने के बाद कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 939 रुपया प्रॉफिट में हूँ लॉस कवर करने के बाद। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया है, हमारा लॉस भी कवर हो गया और हम प्रॉफिट में भी आ गए। सेकेंड ट्रेड में प्रीमियम काफी अच्छा टूटा है। लगभग हमने सेकेंड ट्रेड में 1800 रुपए के आसपास प्रॉफिट बुक किया। इसी वजह से हमारा 900 रुपए का लॉस भी कवर हो गया और हम 900 रुपया प्रॉफिट में भी आ गए। यहाँ पे आप मेरा ऑर्डर बुक देख सकते हो, कितने में मैंने एंट्री किया था, कितने में मैंने एग्जिट किया। आई होप आज का वीडियो आपको काफी कुछ सिखा के गया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा वीडियो। और प्लीज वीडियो को हाइप कर देना ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं गाइस। बाय बाय, सी यू सून।